Hello, class 7 student. Sorry, class 8. Class 8, okay. Class 8 student. This is our features book, and today we will read chapter number 14, कसौनी. ठीक है, कसौनी एक प्लेस है जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है. देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके बारे में. Kasoni is situated at the height of 6,075 feet in the central Himalaya. कसौनी सेंट्रल हिमालय में 6,075 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. कहाँ पे? सेंट्रल हिमालय में. आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो देखा होगा जो हिमालय है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना. अपर हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय. जो मिडिल हिमालय उसी को हम सेंट्रल हिमालय कहते हैं. इट इज़ एन अनयूजली अट्रैक्टिव लिटिल टाउन. ये एक असामान्य रूप से बहुत ही अट्रैक्टिव टाउन है. छोटा टाउन है लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव है. देखिए पिक्चर में ही कितना अट्रैक्टिव लग रहा है. ठीक है, जब हम रियल में जाएंगे. आप गए हैं कोई? नहीं ना, अभी तो हम भी नहीं गए. लेकिन जब हम मतलब पिक्चर में इतना इमेजिन लग रहा है तो वहाँ जाने पे कितना खूबसूरत होगा, कितना अट्रैक्टिव होगा. तो ये एक असामान्य रूप से अट्रैक्टिव छोटा टाउन है. इट कवर जस्ट अबाउट 5.2 स्क्वायर किलोमीटर. और इसने जो एरिया जो कवर कर रखा है, मतलब जितने एरिया में फैला हुआ है वो है 5.2 स्क्वायर किलोमीटर. इट लाइज नॉर्थ ऑफ अल्मोड़ा इन उत्तराखंड. पिक्चर क्यू इन कुमाऊं रीजन. ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में अल्मोड़ा के नॉर्थ की तरफ है और कुमाऊं रीजन की एक ब्यूटीफुल पिक्चर है ये. मतलब ये कुमाऊं रीजन में आई थिंक आता होगा, उसके पास में वहाँ की एक ब्यूटीफुल पिक्चर है कसौनी. कसौनी provides the 300 kilometer wide breathtaking view of Himalaya. कसौनी हमें क्या देता है? एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देता है, मतलब जिसको देख के सांसें थम जाती है. इस तरह का व्यू है हिमालय में. और कितना किलोमीटर फैला हुआ है वो? 300 किलोमीटर वाइड है वो. It is the most striking aspect of this place. और ये उस जगह की एक अद्भुत पहलू है. अद्भुत पहलू मतलब अब आप ये कह सकते हो कि इसको देखने से मतलब बहुत ही शांति लगती है और बहुत ही अच्छा लगता है. और ऐसे लगता है जैसे हम लोग स्वर्ग में आ गए हों. यहाँ जाने के बाद लोग ऐसा बोलते हैं. और जो रहते होंगे वहाँ उनके लिए तो रियल में होगा. स्नो कैप्ड पीक्स आर स्प्रेड इन ए स्टेटली रो. स्नो कैप पीक्ड, ये पीक्ड देखिए, ये जो होती है ना पर्वत की चोटियाँ, ठीक है, ये इसको बोलते हैं स्नो पीक. तो ये हमेशा बर्फ से ढकी हुई रहती हैं चारों तरफ. स्ट्रेटली रो लिखा, मतलब एकदम भव्य रूप से. जब आप देखेंगे तो पर्वत पे क्या देखेंगे? आपको एकदम स्नो दिखेगी. पर्वत की चोटियाँ बर्फ से पूरी ढकी हुई रहती हैं, एकदम आलीशान दिखती हैं, बहुत ही भव्य दिखती हैं, वो बहुत ही सुंदर दिखती हैं. दे स्टेयर एट यू इन सिल्वरी वाइट पेजेस्ट्री. और ऐसा लगेगा कि वो आपको एकदम पूरी अपनी सिल्वरी वाइट पेजेस्ट्री यानी कि अपनी जादू सफ़ेद एकदम निगाहों से आपको देख रही हूँ. इतनी खूबसूरत वो लगती है. यहाँ पे ये इसको एक उपमा दे दी गई है यहाँ पे. द मोस्ट फेमस पीक ऑन द व्यू इज़ नंदा देवी. और जो मोस्ट फेमस पीक है वहाँ की वो है नंदा देवी. द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया. और जो नंदा देवी है हमारे भारत का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है. ओके, नंदा देवी. It is situated at the height of 25,645 feet and 36 miles away as the crow fly. Crow fly कुछ जगह का कोई पॉइंट होगा, उसका नाम दे दिया. तो वहाँ से ये
1645 फीट ऊंचाई है इसकी, और 36 माइल्स उससे दूर है, जो भी जिन्होंने पॉइंट बताया अभी। द अदर फेमस पीक ऑन द व्यू आर चौखंबा। दूसरी जो पीक है वो है चौखंबा, जो है आपकी 23,420 फीट, एंड त्रिशूल 23,360 फीट। ये दो आपकी और जो फेमस पीक वहाँ पे हैं। देन देयर आर आल्सो, और वहाँ पे और कौन कौन सी हैं पीक्स, छोटी पीक्स, बड़ी पीक्स या छोटी मोटी पहाड़ियाँ, क्या है? नीलकंठ, नंदाघुंटी, नंदा घाट एंड नंदकोट। ऑन ए क्लियर डे, जब डे क्लियर होता है। द ब्लू ऑफ स्काई मेक अ स्प्लेंडेड बैकग्राउंड ऑन दिस पीक। स्प्लेंडेड बैकग्राउंड मतलब होता है कि आप एकदम मैग्नीफाइड, एक इम्प्रेसिव बैकग्राउंड पूरी पीक पे बन जाता है, एक सीनरी बन जाती है इस तरह से कि ये देखिए पहाड़ और ऊपर आसमान, खुला आसमान, एकदम साफ आसमान, तो एक ब्यूटीफुल एक बैकग्राउंड बन जाता है इन ऑफ दिस पीक। इन जो पीक है ये इनकी जो चोटियां हैं उनके साथ में एक सुंदर सा सीनरी बन जाती है। एट द सनराइज एंड द सनसेट, जब सनराइज होता है, सनसेट होता है, व्हेन द कलर चेंज टू द गोल्डन ऑरेंज, तो स्काई का कलर कैसा हो जाता है? गोल्डन ऑरेंज। दिस सीन गेट एज्ड इन योर मेमोरी, और ये जो सीन है आपके मेमोरी में फिट हो जाता है। यानी कि क्लियर डे में जब आप देखेंगे तो सीनरी कैसे हो गया? ब्लू स्काई और स्नो पीक्स, और जब सन सेट होता है, सन राइज होता है, तो वहाँ की जो स्काई है वो ऑरेंज कलर का, गोल्डन ऑरेंज कलर का, तो ब्यूटीफुल सीनरी हमारी मेमोरी में एज्ड हो जाती है। व्हेन गांधी जी विजिट दिस प्लेस इन 1929, जब गांधी जी इस जगह पे आए 1929 में, इट्स सैनिक ब्यूटी हैल्ड देम स्पेल बाउंड, और उस इनकी जो ब्यूटी देख के वो तो पूरी स्पेल बाउंड ही हो गए, मतलब खामोश, कोई शब्द ही नहीं निकल रहा, इतना खूबसूरत, इतना नेचुरल और इतना प्यारा था ये जगह उनके लिए, तो वो स्पेल बाउंड हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए इसके लिए। ही नेम्ड इट द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, और इन्होंने इसको नाम दे दिया भारत का स्विट्जरलैंड। ही प्रोलॉन्ग्ड हिज 2 days स्टे फॉर टू 14 days, वो उन्होंने अपनी जो 2 दिन की छुट्टियां थी उसको कितने दिन में बदल दिया? 14 days में। यानी कि वो आए तो यहाँ 2 दिन रुकने के लिए थे, लेकिन वो 14 दिन यहाँ पे रुके। गिविंग हिम टाइम टू राइट ए बुक अनाशक्ति योग, अपनी वो एक किताब लिख रहे थे जिसका नाम था अनाशक्ति योग, तो वो 2 दिन रुकने के लिए आए थे यहाँ पे, लेकिन इतनी शांति, इतना ब्यूटीफुल नेचर इनको लगा यहाँ पे कि वो यहाँ 15 दिन रुके और उन्होंने अपनी किताब को लिखा यहाँ पे, जिसका नाम था अनाशक्ति योग। द प्लेस वेयर ही वॉज स्टेइंग वॉज द ओरिजिनल गेस्ट हाउस ऑफ द टी स्टेट, और जहाँ पे वो रुके थे, जिस जगह रुके थे, वो टी स्टेट का एक गेस्ट हाउस था, टी स्टेट का एक गेस्ट हाउस था। इट वॉज नेम्ड अनाशक्ति आश्रम आफ्टर द बुक, जब जैसे बुक कंप्लीट हो गई तो उस गेस्ट हाउस का जो नाम है उन्होंने अनाशक्ति आश्रम रख दिया। किसी ने रखा कि उन्होंने रखा, जिसने भी रखा, तो गेस्ट हाउस का नाम रख दिया अनाशक्ति आश्रम। कसौनी इज द बर्थ प्लेस ऑफ द सुमित्रा नंदन पंत, इंडियाज पोएट लेक्चरेट, और जो कसौनी है वो हमारे सुमित्रा नंदन जी पंत जो हिंदी के कवि हैं उनका बर्थ प्लेस है। इसलिए आपने देखा होगा जो सुमित्रा नंदन पंत है उनको प्रकृतिवादी कवि कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए वो बचपन से ही प्रकृति की गोद में पले बड़े हैं, है ना, तो इसलिए वो जो मोस्टली उनकी जो पोएम है वो नेचर के ऊपर ही है, इसलिए इनको प्रकृतिवादी कवि कहा गया है। इट्स नेचुरल सराउंडिंग इंस्पायर्ड मैनी ऑफ हिज पोएम, ये इनका जो नेचुरल सराउंडिंग था, जो नेचुरल वातावरण था, उन्होंने इन्हें बहुत सारी कविताएं लिखने के लिए इंस्पायर्ड किया। इट्स टी गार्डन मिंगल
विद डेंस पाइन फॉरेस्ट एंड फ्रूट ऑर्चार्ड। इसके जो टी गार्डन है वो बहुत सारे घने पाइन के जो फॉरेस्ट है उसमें जाके मिल गए हैं, और फ्रूट ऑर्चार्ड यानी कि फलों के बागों में मिल गए। यानी कि जो टी गार्डन है उनमें बीच बीच में जंगल भी है और फ्रूट ऑर्चार्ड भी है। द एरिया इज आल्सो होस्ट टू मैनी फेयर्स एंड रिलीजियस सेरेमनी। और ये जो एरिया है, ये जो जगह है, यहाँ पे बहुत सारे मेले भी लगते हैं और बहुत सारी धार्मिक सेरेमनीज भी होती हैं। इफ इतना इफ उत्तराखंड इज द अबॉर्ड ऑफ गॉड, कसौनी इज गॉड्स ओन बैकयार्ड। लेकिन अगर उत्तराखंड भगवान का घर है तो जो कसौनी है वो उस घर का बैकयार्ड है। जो घर का पीछे का बरामदा होता है ना, तो कसौनी को क्या बोल दिया है, भगवान के घर का बैकयार्ड बोल दिया है। कह रहे हैं अगर उत्तराखंड भगवान का घर है तो कसौनी घर का बैकग्राउंड है, सॉरी बैकयार्ड है। देयर इज नो ट्रैफिक, कोई ट्रैफिक नहीं है वहाँ पे। नो वन इज इन हरी, किसी को जल्दीबाजी नहीं है वहाँ पे, सब ठीक, सब शांति से, एवरीथिंग। द सीनरी कुड बी पुट ऑन कैनवास। कह रहा है अगर शांति को हमको कैनवास पे उकेरना हो, कैनवास जिसमें पिक्चर्स बनाते हैं ना, उसमें उकेरना हो, द पिक्चर वुड रिजेंबल कसौनी, तो जो पिक्चर है एकदम कसौनी जैसी ही लगेगी। कसौनी एक जगह का नाम है ना। कह रहा अगर आपके कैनवास पे शांति को उकेरना है, उकेर सकते हैं, तो वो बिल्कुल कसौनी जैसी ही लगेगी। तो अगर आपको टाइम मिले कभी तो जाइएगा, घूमिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा कि जगह रियल में कैसी है, उसके पिक्चर्स वगैरह अपलोड करिएगा। ये सब पिक्चर्स तो हम लोग देख रहे हैं, बट रियल का तो मज़ा ही कुछ और होता है। ओके, और ये चैप्टर आपको समझाने की कोशिश की गई है, समझ में तो आई थिंक आ गया होगा। अगर नहीं आया कुछ भी तो डजेंट मैटर, यू कैन राइट ऑन इन कमेंट बॉक्स। और अगर जिसको भी नीड है यू कैन शेयर दिस वीडियो for that person who has needed this. Let it start. Exercise time. Very easy. You can do by yourself exercise ना, कर सकते हो ना बच्चे अपने से। Very good. As the following. Yes. Fill in the blanks. चौखंबा है, क्या बोलोगे यहाँ चौखंबा, तो दो अदर पिक्स बताए ना, इसमें क्या हो जाएगा चौखंबा। चलिए यहाँ पे पैरा 2 में लिखा है हिल्स का लिखा है, तो हिल्स यहाँ माउंटेन भी हो सकता है, बाकी आप सर्च करके लिखिएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर तो बहुत ही इजी है बच्चों, बहुत इजी है। चलिए एक एक चीज़ को समझ लेते हैं हम लोग। सब फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज कसौनी सिचुएटेड, कहाँ पे है। तो ये हमने फर्स्ट में ही रीड कर लिया था। क्या रीड किया था, देखो, कसौनी is situated at the height of 6075 फीट इन द सेंट्रल हिमालय। ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा, बहुत ही सिंपल आंसर, बहुत ही शॉर्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग व्हाट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ द कसौनी। क्या लिखोगे आप, आप लिखोगे यहाँ से स्टार्ट करोगे। कसौनी प्रोवाइड्स द 300 किलोमीटर वाइड ब्रेथ टेकिंग व्यू। क्या, कौन सा व्यू, मतलब 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है ऐसा व्यू है, ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द हिमालय। इट इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एक्सेप्ट ऑफ दिस प्लेस। बस ये 2 का आंसर आपका हो गया, फिनिश, वेरी सिंपल। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज विच इज़ द मोस्ट पीक ऑन व्यू फ्रॉम कसौनी। तो क्या है, विच की जगह क्या लिख दोगे, नंदा देवी। फिर क्या लिखोगे, व्हाट इज द, सॉरी, व्हाट इज सो सिग्निफिकेंट अबाउट दिस पीक। ये इसके बारे में क्या सिग्निफिकेंट, तो आप क्या लिखोगे, देखो, विच की जगह नंदा देवी लिख दोगे, इजी। फिर क्या सिग्निफिकेंट है उसका, क्योंकि ये क्या है, आप फिर लिखोगे बिकॉज
इट इज़, क्या लिखोगे, बिकॉज इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन द इंडिया। देखो बेटा ऐसे लिखना है आपको, क्वेश्चन है ना। तो पहले विच की जगह क्या लिख दोगे, नंदा देवी, क्या लिखोगे बेटा, नंदा देवी। नंदा देवी इज द मोस्ट फेमस पीक ऑन व्यू फ्रॉम कसोनी बिकॉज इट इज, वेरी गुड, इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया, इन इंडिया। व्हेन डज द व्यू पीक बिकम मोस्ट मेमोरेबल, ये जो दृश्य है पीक्स का, ये बहुत ज़्यादा मेमोरेबल कब बन जाता है, यह जब सन सेट होता है और सन शाइन होता है। और क्या होता है, लिख सकते हो आप भी, ये देखो यहाँ क्लास 8 बच्चे हो ना, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। देखो बेटा, ऑन ए क्लियर डे, क्या लिखोगे, ऑन ए क्लियर डे, जब क्लियर डे पर, ऑन ए क्लियर डे, on a clear day, the blue of sky makes a splendid background on this peak at the sunrise and sunset. When the color changed to a golden orange, this scene get as in our mind. Your की जगह क्या कर दोगे, our कर दोगे, o u r कर दोगे, our mind. How can we say that Gandhiji was greatly charmed by the nature beauty of Kasoni? हम किस तरह से कह सकते हैं कि गांधी जी बहुत ही चार्म्ड हो गए थे, बहुत ही अट्रैक्ट हो गए थे इस नेचर ब्यूटी से। गिव टू रीज़न, दो आंसर देना है। तो दो आंसर कौन से हो गए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लिखोगे ही प्रोलॉन्ग्ड हिज 2 days स्टे ऑफ 14 days। पहले तो उस जो 2 दिन लिखने आए थे वो 14 दिन हो गया। सेकंड लिखोगे इट्स सैनिक ब्यूटी हेल्ड हिम स्पेल्ड बाउंड। तो ये आपके 2 रीजन हो गए, आंसर इज फिनिश। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर इट्स टी गार्डन फाउंड मिक्स विद, तुम्हारे इनके जो टी गार्डन है किससे हो गए थे मिक्सड, और ये बहुत सिंपल है आंसर, its tea garden mingle with dense pine forest and fruit orchard. Okay, so all question answer have completed। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।